कोई कंपनी खोला। एक मिनट, सही बात बोल रहे हैं आप। एक मिनट जरा सा कर्नल जी की आप ही की बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं। साहब ये बात मैं सेबी से पूछना चाहता हूं। सेबी ने रोक दिया, सब कुछ कर दिया, सेबी डिलीवर नहीं कर पाई पैसा। सहारा डिमांड करता रहा कि अगर आप नहीं डिलीवर कर पा रहे हैं तो आप मुझे पैसा दीजिए, मुझे लोग परेशान कर रहे हैं, मैं लौटा दूंगा, आप कमेटी बनाइए। उन्होंने उनको भी नहीं दिया। तो सेबी ये काम तो कर सकती थी ना, कोर्ट को बोल देती कि साहब मैं ये पैसा है रखा हुआ, आप जल्द से जल्द सरकार को बोलिए कि कमेटी गठित करे और उसमें अगर सहारा के प्रबंधन को लेने चाहते हैं तो लीजिए और इमीडिएटली करिए। इसको करते करते उन्होंने 10 साल बिता दिए साहब। देखिए, सेबी ने जो करा है वो एकदम सही किया है। फिर आप तो सेबी के पक्ष में खड़े हो जाते हैं कि आपको सेबी से डर लगता है। मुझे सेबी से कतई डर नहीं। आप चूंकि स्टॉक एक्सचेंज में डील करते हैं। नहीं सर, एक मिनट मैं पाठक जी, एक मिनट मैं बता रहा हूं। आपने कहा सेबी ने अच्छा किया। अगर सुब्रत राय सहारा जो है नहीं गए होते प्राइम सिटी के आईपीओ में, आईपीओ की सुनिए सर, आईपीओ के लाने के टाइम में नहीं गए होते तो सेबी को पता ही नहीं चलता कि इतने निवेशकों का पैसा उठाया गया। देखिए, मान लीजिए हमारा एक दायरा है, हमारा दायरा है, मान लीजिए सुब्रत राय सहारा का एक दायरा था कि 500 करोड़ उठा सकते हैं, 1 करोड़ उठा सकते हैं। अब उसका नियम क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने पैसा उठा लिया 17,400 करोड़। अब सेबी आती है प्राइम सिटी में, ये आईपीओ लाने गए, अगर आईपीओ लाने नहीं गए होते तो सेबी को पता नहीं चलता। इसका मतलब यह है कि सुब्रत राय सहारा से गलती हुई थी, प्राइम सिटी के आईपीओ में नहीं गए तो सेबी को पता नहीं चलता। ऐसा नहीं है कि सेबी बहुत अच्छा है। अब यस बैंक के मामले में देख लीजिए, आप सुनिए, सुनिए सर, सत्यम ये सही बोल रहे हैं, ये एकदम सही कह रहे हैं। एक मिनट रुकिए जयसवाल साहब, रुकिए बोलने दीजिए इनको, बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। हाँ, ये एकदम सही कह रहे हैं। अगर सहारा आईपीओ ना लाता तो सेबी दखल नहीं देती। आप ये क्यों नहीं समझते कि सेबी जो भी निवेशक उद्यमी अगर इस देश में पैसा उठाने के लिए जाता और कानूनी प्रक्रिया के अनुसार जाता तो उस पर सख्त नजर रखती है, और उसी सख्त नजर के अंदर इनको पकड़ लिया गया कि भाई देखिए चोरी को। अरे सेबी कितना सख्त नजर रखती है साहब, इतने कंपनियां चल रही हैं, इतना लूटपाट हो रहा है, आप सेबी क्या सख्त नजर रखेगी साहब? सारी एजेंसियां लूट फूट के भाग गई हैं। सेबी लोगों को पता नहीं होता। सेबी का काम है जो लिस्टेड कंपनी है या जो लिस्ट करने जा रहा है उससे नजर। वही तो वो कह रहे हैं, कि सहारा से ये गलती हो गई कि आईपीओ लाने के लिए चले गए। इसका मतलब सहारा का इंटेंशन ठीक था कि मैं आईपीओ ला करके और पैसा ले। जी नहीं, इंटेंशन ठीक नहीं जी नहीं। क्या हुआ था, क्यों गए आप जानते हो सहारा क्यों गए थे? क्योंकि विश्व में क्या होता है, कौन नंबर 1 है, कौन नंबर 2 धनी है, नंबर 3 है, वो तय होता है आपका नेटवर्थ से। और विदेशों में जो नेटवर्थ तय होता है आपका इक्विटी वैल्यूएशन से। आपके पास 100 एकड़ जमीन है, करोड़ों रुपए ब्लैक मनी है, व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? इसमें कोई गलत नहीं है, गलत है। इसीलिए सहारा गए हुए थे आईपीओ लाने में। तो लेकिन सुनिए ना, आईपीओ में जब ले गए सहारा गए थे और टर्नर एंड टर्नर ब्रदर से वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे। आज 217 सिटीज में अगर उनके घर बन रहे होते तो सारे निवेशक के पैसे आ गए होते ना। सुनिए ना, जब ज्यादा पैसा उठाना होता है मार्केट से तो आपको पब्लिक का कानूनी प्रक्रिया फॉलो करना। वही तो कह रहा हूँ, पब्लिक की कानूनी प्रक्रिया में सेबी ने तभी तो रोक लिया, तभी तो इनको ये आशा है कि उनका पैसा मिल जाए। अगर मान लीजिए सेबी, एक मिनट सर पाठक जी, मिलने का कोई स्कोप नहीं। एक समय अब समाधान की बात हो गई, ये तो कहानी हो गई सर, ये तो एक प्रस्तावना हो गई। अब समाधान पे आते हैं सर, समाधान पर आइए, समाधान पर आइए। तभी तो हमने आपसे कहा, हम समाधान बता रहे हैं सर, समाधान बता रहे हैं। अभी जो है सरकार को ये चाहिए। अभी अभय जी यहाँ पर हैं, पीआईएल में क्या पीआईएल डाले? देखिए पीआईएल सबका भला हो जाए। पीआईएल ये डाले हो कि भाई सहारा को कहे वो लिस्ट पब्लिश करे पब्लिकली पोर्टल पर, कि सहारा करे या सरकार करे? सहारा सरकार जो भी करे, सरकार के पास कुछ नहीं है। सरकार को जो सहारा ने दिया वही लिस्ट होगा। हो सकता है आधा फर्जी हो, कुछ नहीं कह सकते, गलत हो, तो वो लिस्ट पब्लिश करे। जो निवेशक उसको तो मालूम है उसने निवेश किया है या नहीं किया, वो देखेगा। अगर उसका नाम होगा तो कहेगा हाँ ये मेरा है, फिर वेरिफिकेशन प्रोसेस उसी तरह सीमित हो जाएगी और उसको एफिडेविट भरवा दे और एसडीएम या कलेक्टर ऑफिस से वो एक एफिडेविट डाल के कि वही व्यक्ति है, उसी का बॉन्ड है, वो ये उससे ले लेना चाहिए। ऐसा अगर होगा तभी इनका पैसा जल्दी मिलेगा, अन्यथा ये भटकते ही रहेंगे। क्योंकि सरकार के पास और सरकारी कर्मचारी के पास सबसे आसान है कि मिसमैच हो रहा है,
भाई मिसमैच और आइडेंटिफिकेशन इस देश में सबसे बड़ी समस्या रही है। जो लोग मृत्यु होते हैं वो भी वोट करते हैं, वो भी सरकार से धन लाभ करते पाए गए हैं, ये आपको मालूम है। और एक दो नहीं है, ऐसे करोड़ों है। तो सरकार का जो शक है वो बहुत सही तो है। पहला समाधान ये हो सकता है कि समाधान में बता अदालत का दरवाजा खटखटाया जाए, उनको पीआईएल दाखिल किया जाए और सारे स्टेक होल्डर्स को एक साथ बिठा करके उनको प्रस्ताव दिया जाए कि जल्द से जल्द निवेशकों का भुगतान और स्टेट वाइज, सुनिए, स्टेट वाइज पोर्टल पे पब्लिश करें। मान लीजिए इनका शुभ नाम क्या था, धीरज। हाँ, धीरज है ना। श्रीमान धीरज इन्वेस्टेड 1,001 लाख रुपीज इन सो एंड सो, वो ऐसा पब्लिश हो, वैसे सभी लोगों का पब्लिश हो, फिर वो देखेंगे, फिर वो सबमिट करेंगे, हाँ ये मेरा पैसा। फिर उसका काउंटर एफिडेविट ना, तो सरकार इनसे एफिडेविट ले ले कि अगर आपको गलती से पेमेंट हो जाए तो ये हम आपसे रिकवर कर सकते हैं। हाँ, राइट, स्वाभाविक तो है। हाँ, मतलब कोई तरीका हो सकता है, ये तरीका नियत अगर ठीक हो देने की, केवल तरीका बदल सकता है ना। देखिए, आपको एक जिम्मेदार तरीके से कोई भी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए, प्रक्रिया का निर्धारण करना चाहिए। ठीक है ना, ठीक है। केवल आपस में चिल्ला के ये इसको गाली गलौज करके, वो गलौज करके आपका पैसा मिलेगा, समाधान नहीं। कोर्ट सुने तो 25 साल 30 साल तक तो ये समाधान की तरफ हम लोग। हाँ, रितेश बोल, आप जितेश, आपको कुछ बोलना है? हम क्लोज करेंगे शो को, 1.5 घंटा हो चुका है। चलिए, बहुत अभय जी, बहुत शुक्रिया आपको। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप संघर्ष कर रहे हैं, आप बहुत संघर्ष कर रहे हैं। तो और रेटिंग इंडिया वाले आपने अच्छा सुझाव दिया, आपका भी सुझाव अच्छा है जी। बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? बोलिए, बोल लीजिए। धन्यवाद। नहीं, मैं यही कह रहा था सर, बीच का रास्ता, जब तक सहारा की मदद से आप वेरिफिकेशन कराइए, कंपनी तो अब चलने वाली नहीं है। मुझे नहीं लगता आप कंपनी चल पाएगी, जो अगर लीडर ही नहीं है तो अब चल नहीं पाएगी। सेबी ने इतना देर कर दिया, अब इतना स्ट्रेच कर दिया। मान लीजिए मैं ही कंपनी को कानूनी पछड़े फंस जाऊंगा तो भाई जाहिर सी बात है, अगर मैं ही, देखिए कोई भी कंपनी हो, अगर रिलायंस हो या मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, हर कंपनी है, बिना थोड़ा बहुत होता रहता है। अब ये नहीं है कंपनी में राजा हरिश्चंद्र की तरह कंपनी नहीं चलती है, थोड़ा बहुत उसमें होता है। चलो भाई, निवेशक हैं या एलआईसी में, आज आप एचडीएफसी बैंक में आप लेने जाएं एलआईसी, तो वो मिसगाइड करता है सामने वाला। ये थोड़े ना कि उन्हें सारा कुछ बताता है, नहीं तो अगर सारा बता देगा आप लेंगे ही नहीं। अगर वो सारा बता देगा आप लेंगे नहीं। आईसीसी प्रूडेंशियल जो भी है, जनरल इंश्योरेंस आप कराते होंगे, थोड़ा बहुत होता है बैंक में। तो समाधान ये है कि सहारा से मदद लीजिए कि भैया डेटा दीजिए, और सीआरसीएस को सहारा के पास जाना चाहिए, भैया डेटा दे दो, कौन सा डेटा है, और उसके बाद जितने लोगों का पैसा है, अगर उस पे कम से कम जितना पैसा आपके पास है सहारा से भी रिफंड में, अभी खैर अभी 5,000 करोड़ है, तो जितना पैसा है उसको उस पैसे के अकॉर्डिंग पैसा बांटिए। 10,000 क्यों बांट रहे हैं आप 10% बढ़िए, मूलधन का 10% या जो भी परसेंट है, ब्याज से बाद में बात करेंगे। अभी तो जितने पैसे में है उसी पैसे में से सबको दिया जाएगा। तो सरकार ना तो अमित शाह अपने हिसाब से देंगे, ना मोदी जी अपने हिसाब से देंगे, ना माधवीपुरी देंगी, कोई नहीं देगा। पैसा आपका रखा हुआ है, उसी पैसे में होगा। जब प्रॉपर्टी बिकेगी तब की तब देखी जाएगी। मेरा हिसाब से यही है। बहुत शुक्रिया अभय जी, बहुत शुक्रिया आपका। आप जिस तरह से देश भर में निवेशकों को एक साथ जोड़े हुए हैं, और हमारी इच्छा है सबका भला हो जाए, कंपनी चले। मैं यही कहूंगा अंत में, आशुतोष जी मैं यही कहूंगा कि देश के निवेशकों को सच और हकीकत को समझना चाहिए। जो निवेशक आपसे जुड़ रहे हैं वो ये बात अच्छी तरीके से समझें कि सहारा इज द क्लोज। अब कोई जगह बची है तो वो है हमारी सुप्रीम कोर्ट। अगर हम न्यायालय में पहुंच करके अपने वास्तविक तथ्यों को नहीं बता पाएंगे तो देश भर की सरकारें, व्यवस्थाएं और यहां तक कि प्रबंधन तंत्र इस बांड को फर्जी बनाने में लगा हुआ है। आपने जो भी मेहनत की कमाई अपनी सहारा के प्रबंधन तंत्र के साथ दिया था, वो कागज का टुकड़ा होकर रद्दी के टोकरे में चला जाएगा। अभी समय है, हम सभी लोगों को एकजुट होना चाहिए, खासतौर पे निवेशकों को, कि निवेशक यह बात अच्छी तरीके से समझ ले कि अगर वो अपना पक्ष रखने सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचा तो उसके पैसे का कोई माई बाप नहीं रह गया है। संवैधानिक व्यवस्था में सिर्फ अंतिम पायदान बचा है, वो सुप्रीम कोर्ट। मुझे आशा और विश्वास है कि अगर हम अपना मजबूती से पक्ष रख ले जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट सरकारों को
बोल्डनी निर्देशित कर पाएगी ताकि इनकी संपत्तियां बेच के देश के निवेशकों का पैसा वापस हो। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल विजयनाथ जी, आपने बहुत अच्छा इंसाइट दिया। और कंपनी को भी ये विचार करना पड़ेगा, सरकार को भी विचार करना पड़ेगा, सब विचार करके निवेशकों का पैसा वापस आ जाए और कंपनी भी अपने तरीके से अगर चलना चाहती है, चलाना चाहती है तो चलाए, ये अभी उनका प्रेरोगेटिव है। हमारी तो कोशिश है कि जो लोग परेशान हैं, जो बदहाल हैं, जो बहुत फटेहाल हैं, बहुत आर्थिक तंगी में गुजर रहे हैं, उसका कुछ भला हो जाए। और इसके लिए पूरे देश को भी सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज को तो विचार करना ही चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आज के लिए इतना ही। आशुतोष कन्नड़ दीजिए, नमस्कार। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडकिया और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।